छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अच्छा, क्या बता रहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अच्छा यार, ये तो अच्छा सवाल है। हैं? कोई बताएगा कैसे लगेगा? हैं? कैसे लगा? आओ बताओ के बोर्ड पे। चलिए आ जाओ भैया, हम एक बुला रहे हैं बच्चे को, बताएगा। चलिए आओ, आ जाइए सब्यांश जी, आइए। ये हमारे ऑपरेटर भैया हैं, ये बोलते हैं सवालों को। ये देख लीजिए, ये जो हैं भैया हमारे सवालों को बोलते हैं। ठीक है, इसको आज सवाल बताएंगे बोलने वाले भैया। चलिए समझा दीजिए बच्चों को, थोड़ा हिंट बताइए हमको, बता दीजिए बच्चों को, समझाइए। नहीं कर पाओगे? भाई साहब बड़े तगड़े आदमी हो तुम। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अरे यार, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है बताएं? क्या होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या? देखो भैया, 4 अंकों की पहले लिखो छोटी से छोटी संख्या। ऑपरेटर भैया हमारे तो कर नहीं पाए सवाल। कर लेते हैं सवाल, लेकिन जानते हो क्या, कैमरा के सामने आ जाते हैं तो उनकी हेजिटेशन आने लगती है, बेचारे के होश उड़ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती देखें। हमने बताया था कितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे 1 लिखो। कितने अंक बच्चे? 4 अंकों की पूछ रहा था, बच्चे कितने? 3, तो 3 0 लिखती है। ये क्या हो गई? हमारी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। आप कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याओं के मतलब कहा थी का ऐसे गुणनफल में तोड़िए कि अभाज्य संख्या का गुणन हो। चलिए करते हैं 1000 को। अच्छा, इसके गुणनखंड कर लीजिए। अब क्या करें? गुणनखंड करो। अच्छा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, काटिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से कटेगा, 2 से कट जाएगा अभी भी। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 दूनी 10, 5 25। 5 एक कम, अच्छा 5 पचम 25, 5 एक कम 5। ये हो गए गुणनखंड। अब इनको क्या बना लो? अभाज्य गुणनखंड वाले। सब अभाज्य होने चाहिए, किसी से ना कटे। ऐसा है? हैं? तो कैसे बदलोगे अभाज्य संख्या बताओ? तो इनको लिखो भैया 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 हो गए, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यही आंसर हो जाएगा आपका। बताओ लल्ला, आ रहा है आंसर? लल्ला आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसमें कौन सी डरने की बात थी सर जी, बताएं। कोई डरने की बात नहीं है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 लिख लिया, फिर इसके गुणनखंड कर लिए। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या में तोड़ दीजिए कि जिनका 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे। तो सीधी बात, गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड सबको करना आता है, गुणनखंड कर दीजिए बस। उसके बाद वही संख्या लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड आपकी आ जाएगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइए मिटा देते हैं। बेचारे सवाल को समझ नहीं पाए थे बच्चे, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। ठीक, अगला सवाल बोलिए। 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? बोल रहा भैया प्रथम 4 अभाज्य अभाज्य संख्याओं
का संख्याओं का योगफल क्या है? संख्याओं का योगफल क्या है? योगफल क्या है? प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम का मतलब शुरुआत की कितनी? 4। शुरुआत की कितनी अभाज्य संख्या है? 4। तो भैया एक अभाज्य संख्या पता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो 2 क्या हो, 2 अभाज्य संख्या है और विषम भी है। ठीक, तो 2 से स्टार्ट हुआ अभाज्य संख्या और 3 है, नहीं है? बिल्कुल है। और जोड़ना बता दो। 5 है, फिर 7, तो कितना आ जाएगा? 7 5 12 3। आंसर आ रहा भैया? नहीं आ रहा। आंसर क्या हो गया? 17 हैं? ठीक है। एक न भाज्य है न अभाज्य है, न सम है न विषम है। अच्छा, एक विषम नहीं है? हैं? है? ठीक है, चलिए अब जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन हम कमेंट में इसको आप बताना है कमेंट में। एक सम है या विषम, सम या विषम या भाज्य या क्या है? अभाज्य। क्या है या नहीं? है या क्या नहीं? आप इसको कहाँ बताओगे भैया? इसको कहाँ बताना है? कमेंट में। कमेंट में इसको आपको बताना है कि एक सम या विषम या भाज्य क्या है या नहीं है। ठीक है, देखिए ये आ रहा है ये चीज़ वीडियो में, देखिए। ठीक है, एक सम या विषम या भाज्य क्या है या नहीं? आप सभी को रिसर्च करके कमेंट में इसको पिन करना है, कमेंट में बताना है इसको। ठीक, कमेंट में कर देना। ऑनलाइन वाले बच्चे विशेष ध्यान दें। ठीक, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो 2 ले लिया, 3 5 7, प्रथम हो गई 17, उसका योगफल आ गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी। प्रश्न नंबर 14। 6 अंकों की छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। बड़ी से बड़ी संख्या में क्या बताना है? अंतर। बस लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और करवाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर एक क्वेश्चन और करवाएंगे, 15 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। ये तो आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? चलिए हम करना सिखा रहे हैं, फिलहाल आप कर लेंगे सभी लोग, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तब देखते हैं क्या होता है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो भैया कितने अंकों की? 6 अंक की। छोटी से छोटी बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? छोटी से छोटी। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 लिखा, कितने अंक बचे? 5 अंक। तो कितने जीरो? 5। 1 2 3 3 1 4 1 5 जीरो। कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए। ठीक है, अब देखते हैं 4 अंकों की क्या? बड़ी से बड़ी संख्या, है ना? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? जिन्हें जितने अंक उतनी बार 9, है ना? कितनी बार था? 6 अंक था तो 5 जीरो हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बता देना ना, गड़बड़ी हो जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी ना। इसको क्या करो? अंतर कर दो। अंतर का मतलब घटाना। अरे अब तो भैया मामला गंभीर आ चुका है, अब तो भीख मांगनी आप सभी को पड़ेगी, है ना? तो मांगने के लिए तैयार हो? यस। चलिए, ये क्या है भैया? भिखारी। इनके पास कितने पैसे? 0। खर्चा भैया कितने रुपए का? 9 रुपये का। अरे भैया छोटे छोटे इनके बाल बच्चे हैं, वो एक चुन्नू मांग रहे हैं टिक्की, एक मुन्नू मांग रहे हैं मटर। अब बेचारा 9 रुपये का है, तो कैसे खिलाएंगे उनको?
तो कहाँ से कहीं से उधार मांग के लाएंगे, नहीं लाएंगे। तो यहाँ गए भैया, तो ये इसे भी इसका भिखारी व्यवहारी मिला, दोस्त मिला। ये भी सब व्यवहारी दोस्त, जैसा गैंग वैसा सब दो भिखारी वाला। लेकिन एक बेचारा बड़ थोड़ा मालदार है, समझदार भी था, तो उसने इसको दिया, कहा हम तुमको देंगे 10 रुपये। 1 रुपया दिया, 10 रुपये हो गए। ये ने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। अब ये लास्ट में पहुंचा। अब 10 रुपये में से 9 रुपये भैया क्या करे, चुन्नू मुन्नू को टिक्की मटर खिला दिया, नहीं खिलाया। कितने रुपये बचे? 1 रुपये बचा भैया। अब भैया यहाँ 9 ही रुपये बचे थे, 9 रुपये चुन्नू मुन्नू टिक्की में चले गए, 0 बचे। ये भी 9 रुपये, यहाँ भी 9 रुपये बचे, क्योंकि इसने 1 रुपये ले लिया था 10 में से। यहाँ भी 0 रुपये बचे, यहाँ भी 9 रुपये बचे कि इसने 1 रुपया ले लिया था 10 में से। कितने बचे? 0। अब भैया यहाँ कितना बचा? 10 रुपये इसके पास हैं, क्योंकि ये इसने 1 ले लिया था, ये तो भिखारी हो गया था। देखो कितना अच्छा राजा दानी है, कितना अच्छा दानी आदमी है। बताओ, अपने पास से 1 रुपये था वो भी दे दिया, भिखारी बन गया। वाह क्या बात है, हम तुम्हारी दानवीरता पे नाज करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 रुपये। 10 रुपये में से भैया 1 रुपये इसने ले लिया था, बचे कितने? 9 ही रुपये बचे थे। ये आपका क्या हो गया आंसर। बताएं किसी को कोई समस्या हुई? ठीक है, अब हो गया प्रश्न संख्या 14। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, प्रश्न संख्या 15, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। आराम से पढ़िए, देखिए हम मस्ती में पढ़ा रहे हैं, ये नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल चीज़ें हैं। आराम से पढ़िए, जैसे मैं फिजिकल क्लास में, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसे ही ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या कौन सी? 15। प्रश्न नंबर 15 बोलिए भैया। 2 लाख शब्द में 2 लाख 2,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। कोई समस्या नहीं हो जाए। ऑप्शन नंबर ए बोलिए। 20 200 200 ऑप्शन नंबर दूसरा। अच्छा, ये इसे ये इतना सही है, ये 200 हटा दें यहाँ से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बोलिए। 200 200 ऑप्शन नंबर सी। हाँ 20 2 000 ट्रिपल 000। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 22 000। क्या पूछ रहा है? 2,02,000। कितना? 2,02,000। अगर 2,000 बोला है तो लास्ट में कितना होगा? कितना होगा? 2,000 होगा, नहीं होगा? 2,000 कहाँ कहाँ? यहाँ तो 200 है लास्ट में, तो ये हो जाएगा। ये तो पहली बात गलत हो गया। ये भी कितना है लास्ट में? 200, ये भी गलत होगा। यहाँ कितना है? चलिए 2,000 यहाँ है लास्ट में, यहाँ भी 2,000 है। ठीक है, लेकिन बोला कितना? 2 लाख। तो अब पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 2 लाख 2,000 लिखा, नहीं लिखा? ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,000 लिखा भैया, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो सब कर लोगे अपने आप। नहीं समझ में आ रहा है? लेक्चर नंबर 1 आप जाके देखिए, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, आज अभी तक यहीं क्लास रखते हैं, प्रश्न संख्या 15 तक। अगले 16 क्वेश्चन नंबर से स्टार्टिंग होगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।